साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद की एक रैली में कई बड़ी बातें कही। उसका जो सार है वो ये है कि विदेशी मुद्रा जो भारत खर्च करता है उसकी वजह से भारत के खजाने पर असर पड़ता है। और उन्होंने देशवासियों से अपील की कि एक साल तक सोना न खरीदें, पेट्रोल डीजल का जो उपयोग है उसको समझदारी के साथ करें, इलेक्ट्रिक जो वाहन है उसका इस्तेमाल करें, कार पुल करें। कोरोना के टाइम में जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर था, ऑनलाइन मीटिंग्स थी, उसको फिर बढ़ावा देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ केमिकल फर्टिलाइज़र को लेकर के कहा कि हमें नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाना है। यानी कि लब्बुल वाब ये था कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि देश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों की वजह से जो परिस्थितियां बनी हैं, ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से, और उसके अतिरिक्त भी तरह तरह की दिक्कतें हैं और उसका असर भारत के खजाने पर पड़ रहा है। तो इसका मतलब अब क्या है? क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे? क्या सोने के विषय पर, गोल्ड जो परचेजिंग है उसके विषय पर सरकार जो है कुछ कड़े फैसले भी करेगी, कड़े निर्णय लेगी? इलेक्ट्रिक जो वाहन हैं उनकी बढ़ोतरी के लिए सरकार की तरफ से क्या इंसेंटिव मिलेगा, या जो व्यवस्था कायम है उसको और स्पीडी तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा? यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने अपील की है, और वो अपील कहीं किसी रूप में आदेश की तरह तो नहीं है, क्योंकि अगर देश का मुखिया एक भरी रैली में इस तरह की बातें कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये तो बात है कि भारतीय खजाने पर संकट है। लेकिन उन्होंने बहुत ही चतुराई के साथ ये सारी बातें कहीं। उन्होंने जब ये कहा कि देश प्रेम का मतलब है कि केवल आप लड़ाई में शहीद होना नहीं है, बल्कि हर एक व्यक्ति, हर एक शख्स अपने अपने स्तर पर, जैसे तेल को लेकर के कहा कि तेल, खाद्य जो तेल है, जो सरसों का तेल है, पॉम ऑयल है, उसको लेकर के कहा कि हमने पहले भी कहा है कि 10% से ज़्यादा उपयोग मत करिए, क्योंकि उससे उपयोग से क्या है कि आपका देह का जो स्वास्थ्य है, खजाने का जो स्वास्थ्य है, दोनों पर असर पड़ रहा है। तो उन्होंने एक बार फिर अपील की है कि खाद्य तेल का जो उपभोग है वो कम करना चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ख़ास तौर से जो खेतों में सिंचाई को लेकर के जो पंपिंग सेट्स चला करते हैं और उसमें डीजल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, तो सोलर पंप को बढ़ावा देने की बात कही। तो कहने का अर्थ है कि ये जो अपील है उसमें कुछ आदेश भी है, कुछ डर भी है, और कुछ नसीहत भी है, सुझाव भी है। यानी कि इन सारी चीज़ों को मिला करके प्रधानमंत्री ने जो भी कुछ कहा है उसका मतलब सीधे तौर पर तो ये है कि देश के खजाने पर असर इसलिए पड़ रहा है कि बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा देश से बाहर जा रही है। तो क्या आने वाले समय में, अब चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं, तो क्या आने वाले समय में केंद्र सरकार की तरफ से कुछ कड़े फैसले किए जाएंगे जो शायद हमें अच्छा भी न लगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक क्या ज़मीन भी तैयार कर दी है कि ये चीज़ की मतलब आप उस दिशा में सोचें, उस विषय में सोचें, ताकि जब कोई अगर निर्णय आता है तो उसको लेकर के पैनिक ना हो, उसको लेकर के किसी तरह से
किसी के मन में कोई शंका शुभा न रह जाए। तो कहने का अर्थ है कि हैदराबाद की रैली में प्रधानमंत्री ने जो भी कुछ कहा है उसके बहुत सारे मतलब हैं और स्वाभाविक है कि विपक्ष की तरफ से भी उसके जवाब आएंगे।